नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चीन और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जो नेपाल है वो भी अब भारत के इलाकों में अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार भारत और नेपाल की सीमा के बीच जो तनाव है वो उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो असर है वो बिहार पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। नेपाल की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपने नक्शे में बताया था, और अब नेपाल और भारत सीमा पर जिस तरीके से कई जो तनाव है वो उत्पन्न अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार चीन नेपाल को उकसा रहा है, फंडिंग भी लगातार नेपाल को की जा रही है और नेपाल की हिम्मत काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई है। बिहार से सटा हुआ जो सीमा है नेपाल का, वहाँ पर लगातार जो नेपाल के जवान हैं उनकी अब हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार में तकरीबन 750 किलोमीटर की लंबी सीमा है। जिस नेपाल को बिहार ने कभी गैर मुल्क नहीं समझा, वह आज बंदिशें लगाया जा रहा है। सीमा पर चीन के बने टेंट में नेपाली जवान कैंप कर रहे हैं और नेपाल की तरफ से बॉर्डर पर जगह जगह CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। भारत और नेपाल के बीच बड़ी तल्खी का असर यह है कि बॉर्डर पर हर 100 मीटर की दूरी के ऊपर नेपाली सेना ने एक चेक पोस्ट बना रखा है। सीमा पर नेपाल आर्म्ड फोर्स के जवान तैनात हैं और वह बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों को लगातार रोक रहे हैं। बाढ़ के हालात के बीच गंडक बराज को पहली बार सील किया गया। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर आश्रम और सुस्ता के इलाके में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नेपाल की तैयारी भारत से लगने वाली 1750 किलोमीटर लंबी सीमा पर 200 से ज़्यादा चेक पोस्ट बनाने की है। बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमा पर तकरीबन 94 पोस्ट बनाए जाने हैं। इतना ही नहीं, नेपाल अब भारतीय क्षेत्र के अंदर भी अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है। नेपाल सीमा पर दर्जनों नोमेंस इलाकों में अतिक्रमण किया गया है। SSB के अधिकारियों की माने तो गंडक नदी के कटाव के कारण सुस्ता के साथ साथ कुछ अन्य इलाकों में ज़मीन को लेकर नेपाल के साथ विवाद है और 1 दर्जन से अधिक के नो मेंस लैंड एरिया में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इस विवाद को सुलझाने का प्रयास जारी है। भारत ने भी नेपाल की हरकत को देखते हुए अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर तकरीबन 8000 पिलर्स डाले गए थे, जिनमें से 1200 के करीब गायब हैं। पिलर्स को हटाने के पीछे अतिक्रमण किया जाना और कहीं न कहीं सीमा विवाद को बढ़ाया जाना मकसद हो सकता है। नेपाल में चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ अब तक के जो कदम उठाए गए हैं उनमें गंडक नदी के इस पार सुस्ता गांव में पुल निर्माण कार्य को रोका जाना, साथ ही साथ नरकटियागंज के भिगना ठोड़ी में एक जलबहाव को बाधित किया जाना ताकि SSB के जवानों को परेशानी हो। यह जलबहाव कैंप के 50 मीटर की दूरी पर है और यहीं से इस कैंप में बोरिंग का पानी पहुंचता है। इसके नेपाल में वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी घाट के पास बांध मरम्मत काम को रोक दिया था, जिसके कारण सलुइस गेट का निर्माण ठप है। पूर्वी चंपारण के बलुआ के पास बांध मरम्मत काम को भी नेपाल ने रोका। साथ ही साथ सीतामढ़ी के बैरगनिया में बांध निर्माण कार्य को लेकर तनातनी सामने आ चुकी है। सीतामढ़ी से भीठा मोड़ जा रही सड़क पर अप्रोच रोड बनाए जाने का नेपाल ने विरोध किया। जयनगर के इनरवा बॉर्डर के पास कमला नहर का तटबंध टूट गया, लेकिन नेपाल ने मरम्मत कार्य रोककर यहां सशस्त्र बल की तैनाती कर दी। ऐसे कई मामले हैं जहां नेपाल अपनी मनमर्जी कर रहा है और लगातार भारत को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।